हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइलेंट स्कॉलर। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के डे 2 में आप सबका स्वागत है। आज के 2 रूल्स हम क्विकली एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के रूल में हम सीखेंगे हु, whom, which एंड दैट का करेक्ट यूजेज। तो सबसे पहली बात क्या है, ये आखिर होते क्या है? ये जो हु, whom, which, दैट, ये आखिर होते क्या है? इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं इंग्लिश में। इनका काम क्या है? सेंटेंस में बैठ के इनसे पहले जो नाउन बैठा है सेंटेंस में, उनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स देना। ठीक है, इनको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। अब आते हैं हु एंड हुम के यूजेज के बारे में। तो सेंटेंस में हु एंड हुम हम यूज करते हैं जब हमें किसी पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स देना हो। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स देना हो तो हम हु या फिर हुम का यूज करते हैं। अब हु का हम यूज करते हैं अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स देना हो तब। ठीक है, एंड हुम का यूज करना है जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स देना हो। ध्यान रखना कि इन दोनों के डिफरेंस से भी आपको क्वेश्चंस दिखते हैं एसएससी में। तो याद रखना है कि हु को हम यूज करेंगे जब हमें सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना हो तब। सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में काम करता है एक्चुअली, उसको अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स देना है, तो हम हु का यूज करेंगे। एंड हुम को हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हु एंड हुम को हम यूज कर रहे हैं पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर? अब आते हैं व्हिच पे। व्हिच हम यूज करते हैं एनिमल्स या फिर थिंग्स को, मतलब चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। पशु या फिर चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम व्हिच का यूज करते हैं। ओके, अब दैट पे आते हैं। दैट एंड व्हिच का सिमिलरिटी है आपस में, लेकिन दैट को हम किसी केसेस में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, वो भी स्पेसिफिकली दैट का यूज करते हैं उन केसों में। वो केसेस क्या है? सेम, ओनली, ऑल, एनी, नन या फिर सुपरलेटिव डिग्री का अगर यूज हुआ है सेंटेंस में, तो इन सब केसों में आपको स्पेसिफिकली दैट का ही यूज करना है। आप उन सब में व्हिच का यूज नहीं कर सकते। ये बात क्लियर रखना है आपको। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज द सेम बुक विच यू वर यूजिंग येस्टरडे। अब देखो सेंटेंस में सेम आ गया। रूल में पहले ही मैंने बता दिया कि सेम, ओनली, ऑल, एनी, नन या फिर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री क्यों ना आ जाए। अगर वो आ जाए और आपको सेंटेंस में दिख गया तो आप वहां पे व्हिच का यूज नहीं करेंगे, दैट का यूज करेंगे। बाकी केसों में आप व्हिच एंड दैट का ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, लेकिन आपको अगर ऐसे वर्ड सेंटेंस में दिख गए तो आपको व्हिच का यूज नहीं करना है, दैट का ही यूज करना है। क्लियर? अब एसएससी एग्जाम ट्रिक क्या है? सेम के बाद हमें हमेशा दैट का ही यूज करना है। तो ये आपको रट लेना है। हु एंड हुम का तो रटना ही है। व्हिच के लिए आपको याद हो जाएगा कि एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए हम व्हिच का यूज करते हैं, लेकिन दैट का आपको रट लेना है कि ऐसे वर्ड्स आपको अगर दिख गए तो आपको वहां पे व्हिच का यूज नहीं करना है, दैट का ही यूज करना है। क्लियर? सो पर्सन के लिए हम यूज करेंगे हु एंड हुम। वो भी हु का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एंड हुम का हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए हम व्हिच का यूज करेंगे। एंड अगर हमें सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स दिख गए जैसे सेम, ओनली, ऑल, एनी, नन या फिर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री, तो हम दैट का यूज करेंगे। क्लियर? अब आते हैं रूल नंबर 4 में, जहां हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, स्पेसिफिकली सेकेंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल।
इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे एंड इनके यूजेज क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस आखिर होते क्या है। देखो, इंग्लिश में अगर हम किसी भी इमेजिनरी कंडीशन या फिर सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए इफ के साथ वो सेंटेंस स्टार्ट करें तो उन्हीं सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। मतलब अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन पे रह के कोई भी चीज इमेजिन कर रहे हो, जैसे अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप चार चार गाड़ियां खरीद लेते, अगर आप देश का एजुकेशन मिनिस्टर होते तो आप ये कर देते, अगर आप पहले पढ़ाई किए होते अच्छे से तो आप अच्छे से एग्जाम भी क्लियर कर लिए होते। तो अगर प्लस रिजल्ट, इन दो चीजों को हम सेंटेंस में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम इफ क्लॉज के साथ उन सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। इंग्लिश में इनका 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस का 4 टाइप्स होते हैं। आज हम सेकेंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन दो कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और इसी डिफरेंस से एसएससी क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। तो पहले आते हैं सेकेंड कंडीशनल में। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करेंगे एंड वुड का यूज करेंगे एंड वुड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको रट लेना है, कोई भी ट्रिक नहीं है इसका, सिर्फ रटना है, ठीक है। इफ के साथ सिंपल पास्ट के साथ वुड, अगर वुड यूज हुआ है तो उसके साथ V1 का ही हम यूज करेंगे। ये आपको रट लेना है, वुड के साथ हम V1 का यूज करेंगे सेकेंड कंडीशनल में, ठीक है। अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट का यूज हुआ है तो वहां पे वुड का ही यूज होगा और वुड के साथ V1 का ही यूज होगा, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। इफ ही हैड ए कार ही वुड गिफ्ट इट टू हर। देखो, इफ के साथ सिंपल पास्ट आया एंड वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। यही है सेकेंड कंडीशन का स्ट्रक्चर, ओके। अब आते हैं थर्ड कंडीशनल पे। इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। देखो क्लियरली, देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। सेकेंड कंडीशनल पे सिंपल पास्ट का यूज होगा, थर्ड कंडीशनल पे पास्ट परफेक्ट, ओके। अगर सेकेंड कंडीशनल पे सिंपल पास्ट यूज हुआ है तो उसके साथ वुड प्लस V1 आएगा एंड थर्ड कंडीशनल पे देखो पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है तो उसके साथ वुड हैव प्लस V3। जैसे परफेक्ट टेंस में होता है ना, V3 का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं, वैसे थर्ड कंडीशनल पे इफ के साथ पास्ट परफेक्ट अगर यूज होगा तो उसके साथ हम वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, इफ ही हैड ए कार ही वुड हैव गिफ्टेड इट टू हर। अगर उसके पास कार होता तो वो उसे गिफ्ट कर देता, ठीक है। हैड का यहाँ पे यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ओके। इधर देखो वुड हैव गिफ्टेड, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है यहाँ पे। क्लियर? एसएससी के लिए आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस में इफ के साथ V2 का मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो उसके साथ हम वुड प्लस V1 यूज करेंगे, वुड प्लस V1। एंड अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है तो आपको वहां पे वुड हैव प्लस V3 का यूज करना है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान से, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको दिखेंगे तो उसी से एसएससी आपको पूछता है क्वेश्चन में। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का हम यूज करते हैं प्रेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाने के लिए।
एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं हम पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाने के लिए। सपोज आप अभी 30 साल के हो और अभी आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं अगर 20 का या फिर 25 का होता और अच्छे से पढ़ लिया होता तो मैं आज एसएससी क्लियर कर लिया होता और एक अच्छे खासे पोस्ट में होता। तो उन्हीं टाइप के सेंटेंसेस को हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जहां हमारे हाथ में कुछ नहीं है अभी। इसमें क्या है, सेकंड कंडीशनल में अभी आप प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हो और आपके हाथ में वो चेंज करने का ताकत है, लेकिन इसमें नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया। ठीक है, थर्ड कंडीशनल में आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है, सेकंड में फिर भी है। तो सेकंड में क्या होता है, ये प्रेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाने के लिए, एंड थर्ड में पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाने के लिए जहां आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि सिंपल पास्ट अगर यूज हुआ है इफ के साथ तो वहां पे आप वुड प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एंड इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है तो आप वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ये बात आपको रट लेना है। ठीक है, V1 मतलब वर्ब का बेस फॉर्म एंड V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो आई होप आपको ये दो रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड साइलेंट स्कॉलर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।